नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे। विश्व शांति दर्शन में शुरू करते हैं आज का अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नजर आया दुर्लभ ब्लैक पैंथर। सौर ऊर्जा से शुद्ध पेयजल। पेड़ों पर लगे लाल फीते। मिट्टी पत्थर लकड़ी का घर। घोड़े पर आता है ये डॉक्टर। पेंच टाइगर रिजर्व में 2 साल बाद एक दुर्लभ काला पैंथर देखा गया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। दुर्लभ जीवों के वीडियो और तस्वीरें हर किसी को रोमांचित कर देते हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में दुर्लभ काला तेंदुआ नजर आया है। एक सफारी के दौरान ये तेंदुआ इंसानों के सामने आया। इस काले तेंदुए को देखकर बहुत से लोगों को जंगल बुक का मशहूर बगीरा याद आया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभयारण्य के अलावा एक बफर जोन भी है। ब्लैक पैंथर को उसकी आंखों की वजह से जंगल का भूत कहा जाता है। पेंच में पहले भी ब्लैक पैंथर को देखा गया है। 27 जुलाई 2020 को सबसे पहले काला पैंथर नजर आया था। एक सौर उपकरण जो समुद्री जल को पीने लायक बना सकता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। महाराष्ट्र का एक स्टार्टअप निर्माण प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग के छात्रों को उनके अध्ययन और शोध में मदद करने के लिए सबसे आश्चर्यजनक सौर परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। सौर ऊर्जा की अपार क्षमता को प्रदर्शित करने के अलावा ये नवाचार कुछ सामान्य समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए एक रिमोट से संचालित सोलर रोबो जो झीलों और नदियों को साफ कर सकता है। भूमि पर कचरे के विपरीत जल निकायों में से कचरा निकालना कठिन होता है। नावें ज्यादा समय लेती हैं और वो 24 घंटे काम नहीं कर सकती। इसके अलावा तंग जगहों तथा कोनों में नहीं जा सकती। इस समस्या का समाधान है एक सौर रोबो। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। निर्माण प्रोजेक्ट्स ने सोलर सी वाटर डिसैलिनेटर भी बनाया है जो नमकीन समुद्री पानी को मिनटों में पीने योग्य बनाता है। जब उपयोगकर्ता इस उपकरण में समुद्री जल को संसाधित करते हैं तो उसमें लगी जाली पहले पत्थर, समुद्री शैवाल आदि को अलग करती है। इसके बाद यह पानी एक शुद्धिकरण कक्ष से होकर गुजरता है। फिर सूर्य द्वारा संचालित रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया पानी से नमक को हटाती है और अंत में जब उपयोगकर्ता द्वारा नल खोला जाता है तो यूवी शुद्धिकरण का अंतिम चरण पानी में किसी भी रोगाणु को क्लोरीन के उपयोग के बिना निष्क्रिय करके पानी को पीने के योग्य बना देता है। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने पेड़ों पर लाल फीता बांधकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। सुनते हैं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े रेड टेप मूवमेंट की गूंज अमेरिका तक पहुंच चुकी है। वहां भी स्कूलों के बच्चों ने पेड़ों पर लाल फीता बांधकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। लाल फीता आंदोलन के तहत युवाओं ने एक पेड़ के चारों ओर एक लाल रिबन बांधी और स्वच्छ हवा तथा पर्यावरण के लिए पेड़ों को बचाने की शपथ ली। यहाँ हर सोमवार को छात्र एक पेड़ पर लाल रिबन बांधते हैं और न केवल पेड़ों की रक्षा बल्कि जैव विविधता, जल निकायों और अपने गांव को प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प करते हैं। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और पहाड़ियों पर झरनों के बीच एक घर बनाया। मिलते हैं रेयान डाल्टन से। हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी के एक कोने में बसा द डाल्टन विलेज एक स्थायी होम स्टे है जो मेहमानों को हिमाचली जीवन का अनुभव प्रदान करता है। यह एक पुराना हिमाचली घर है जिसे इसके संस्थापक रेयान डाल्टन ने पुनर्निर्मित किया है। अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने हिमाचली संस्कृति और जीवन शैली को अपनाया। आज वो अपने मेहमानों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
यहाँ इलेक्ट्रिक गीजर की बजाय पारंपरिक हमाम बाथ है। सर्दियों के लिए हीटर के अलावा यहाँ कोई मशीन नहीं है ताकि बिजली का उपयोग कम हो सके। उनका भोजन भी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री से बनता है और पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से तैयार किया जाता है। विचार यह है कि प्राकृतिक दुनिया से जुड़ते हुए कुछ शांत समय का आनंद लिया जाए। इटली का ये डॉक्टर घोड़े पर सवार होकर मरीजों को देखने जाता है। जानते हैं क्या है इसके पीछे का राज। यह एक 19वीं सदी की फिल्म का दृश्य लग सकता है, लेकिन इटली के ग्रामीण क्षेत्र की पहाड़ियों में रोबर्टो एन्फोंसो काम पर जाने के लिए हर रोज घुड़सवारी करते हैं। सफेद बाल और चश्मा पहने 63 साल के ये डॉक्टर पिछले 10 साल से घोड़ों पर सवार होकर मरीजों को देखने के लिए जा रहे हैं। वह अपने स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर मॉनिटर को घोड़े के सैडल बैग में रखते हैं। एक सेना अधिकारी के पोते एन्फोंसो ने 14 साल की उम्र में घुड़सवारी शुरू की थी, जब अस्थमा के कारण उन्हें फुटबॉल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सरपट दौड़ने वाला यह डॉक्टर अब पूरे इलाके में मशहूर है। नायगरा फॉल्स सिर्फ नाम ही काफी है। दुनिया के इस सबसे ऊंचे झरने के बारे में जानते हैं कुछ रंजक बातें जाते जाते। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा नायगरा फॉल्स एक नहीं 3 झरनों का संगम है। ये 3 झरने हैं हॉर्सशू फॉल, द अमेरिकन फॉल और ब्राइडल व्हील फॉल। इस झरने की ऊंचाई 167 फीट है। यहाँ हर मिनट 40 लाख वर्ग फीट पानी जमीन पर गिरता है। इस झरने का प्रवाह नायगरा नदी से जाकर मिलता है। हर साल लगभग 8 करोड़ लोग इसे देखने के लिए आते हैं। सिर्फ टिकट खरीदने के लिए 2-3 घंटे कतार में बिताने पड़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस झरने का पानी जहां गिरता है वहां पानी के नीचे तक लिफ्ट से जाने की सुविधा यहां पर मौजूद है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।